and welcome to the channel. In this video we'll be studying about pharmacovigilance, and if you are new to the channel you can consider subscribing to our channel, and I hope my sole aim is to help maximum people, and share it with your friends if you really like the video, and so that I get more motivation to make more videos like this. And yeah, let's begin. So we'll first begin with the word meaning. So the word pharmacovigilance is a mixture of a Greek word, okay, फार्मेकॉन. तो ये दो वर्ड मिला के बना है. पहला तो फार्मेकॉन विच इज़ एन ग्रीक वर्ड, एंड विजिली, ओके, विच इज़ एन लैटिन वर्ड. ओके, सो फार्मेकॉन विच मीन्स मेडिसिनल सब्सटेंस, ओके, और विजिली से मिलकर बना है विच इज़ टू कीप वॉच. तो टू कीप वॉच ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस. ओके, सो फार्माकोविजिलेंस का मीनिंग है टू कीप वॉच ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस. इट मीन्स टू कीप वॉच ऑन द एक्शन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस. टू कीप वॉच ऑन द एक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, इसी को हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस. ओके, सो डेफिनेशन हम देखेंगे. सो डेफिनेशन इज फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज द साइंस and activities relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect more and any other drug related problems. तो हम फार्माकोविजिलेंस में क्या करते हैं? फार्माकोविजिलेंस, जैसे कि हमने देखा, फार्माकोविजिलेंस मतलब कि टू कीप वॉच ऑन एक्शन ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस. ओके, तो ये क्या करता है? ये साइंस है. एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू, इसके एक्टिविटीज़ क्या होता है? डिटेक्ट करना. टू कीप वॉच ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस, तो वो डिटेक्ट करता है और असिस्ट करता है और अंडरस्टैंड करता है, प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ ड्रग में कुछ इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, कुछ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है. तो वो उस पर क्या करता है? वॉच करता है. तो उसी को हम बोलते हैं ना कि अगर उसके कुछ अल्टरेशंस वगैरह आ गए तो उसको वो एक्शन पे वो वॉच करेगा. सो वही है टू कीप वॉच ऑन एक्शन ऑन मेडिसिनल सब्सटेंस. वो डिटेक्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है और प्रिवेंट करता है किसी भी इफ़ेक्ट को होने से. ठीक है, देन उसका एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस? सो द एम ऑफ द फार्माकोविजिलेंस इज़ टू डिटेक्ट और डिक्रीज द ड्रग रिलेटेड हार्म टू द पेशेंट. सो जो भी हमें ड्रग रिलेटेड जो भी अफेक्ट हो सकता है, जो वो क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है. ओके, जैसे हमने पहले ही देखा, टू कीप वॉच ऑन एक्शन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस. अब तो वो मेडिसिनल सब्सटेंस का एक्शन किसी नेगेटिव फॉर्म में भी जा रहा हो सकता है, कुछ एडवर्स रिएक्शन भी कर रहा हो सकता है ना. तो वो एडवर्स रिएक्शन ना हो, उसी पर वो चेक करता है. ठीक है, तो वही तो क्या करता है? टू डिटेक्ट और टू डिक्रीज द ड्रग रिलेटेड हार्म टू द पेशेंट. So this is the aim of pharmacovigilance. Okay, now we'll see activities of pharmacovigilance. तो इन फार्माकोविजिलेंस की एक्टिविटीज़ क्या क्या है? तो एक्टिविटीज़ है पोस्ट मार्केटिंग रिपोर्ट बाय डॉक्टर और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स. ओके, तो जो क्या होता है, हम कोई मेडिसिन अगर मार्केट में आ गई है तो उसके बाद जो डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशंस का क्या कहना है, उस पर क्या उनकी रिपोर्ट्स है, तो वो क्या करता है? वो सब कलेक्ट करता है और क्या करता है? मार्केटिंग या डॉक्टर्स के पास ले जाना या प्रोफेशनल्स के पास ले जाना भी, जो भी उनकी रिपोर्ट्स है वो उनसे कलेक्ट करता है. देन प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, तो जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है वो सब मॉनिटर करता है. देन कंप्यूटराइज्ड मेडिसिनल रिकॉर्ड लिंकेज, तो जो अभी कंप्यूटराइज्ड हो गए सारे रिकॉर्ड्स, तो वो भी जो लिंकेज है वो सारों को वो कलेक्ट करता है और देखता है कि कैसा है उस ड्रग का रिएक्शन, कुछ हार्म तो नहीं हो रहा. देन डिसेमिनेशन ऑफ एडवांस ड्रग रिएक्शन डेटा, एडवांस ड्रग रिएक्शन डेटा थ्रू ड्रग अलर्ट, मेडिसिनल लेटर, एडवाइस रिसेंट टू फिजिशियन बाय रेगुलेटिंग एजेंसी. तो क्या करते हैं? कोई अगर ड्रग रिएक्शन पता लगा उसे, तो वो क्या करता है? अलर्ट करता है. क्या करता है? किससे? मेडिसिनल लेटर से, एडवाइस से टू द फिजिशियन. ठीक है, और बाय रेगुलेटरी एजेंसी के थ्रू वो क्या करता है? जो भी हमारे ड्रग के जो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो उनको इन्फॉर्म करता है थ्रू मेडिसिनल लेटर्स एंड ऑल. ठीक है,
देन क्या होता है, चेंज इन द लेबलिंग ऑफ मेडिसिनल वार्निंग प्रिकॉशंस। तो फिर अगर वो डिटेक्ट करता है कि अच्छा इस ड्रग से ये चीज़ें कॉज हो रही है, तो वो क्या करेगा, लेबलिंग में भी चेंजेस लाएगा प्रिकॉशंस में, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले तो कोई ड्रग अगर हमें मार्केटिंग हो गई है उसकी, तो पोस्ट मार्केटिंग क्या होने के बाद डॉक्टर से और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है उससे वो रिपोर्ट लेगा कि कैसा है वो ड्रग का रिएक्शन कैसा है या कुछ हो तो नहीं रहा। देन जो प्रिस्क्रिप्शन इवेंट मॉनिटरिंग, जो हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो कैसा हो रहा है ना, वो मॉनिटर करता है। देन कंप्यूटराइज भी हमें जो मिलते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होते हैं वो भी उसको कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो भी ड्रग के अगर रिएक्शंस है तो वो क्या करता है, मेडिसिनल लेटर्स और एडवाइस रिसेंट टू द फिजिशियन बाय रेगुलेटिंग एजेंसी के थ्रू वो उन तक पहुंचाता है। और फिर क्या करता है, चेंज इन लेबलिंग ऑफ मेडिसिनल वार्निंग प्रिकॉशंस। देन सेंटर हेरार्की, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है अपना फार्माकोविजिलेंस। इन इंडिया देयर आर 11 फार्माकोविजिलेंस सेंटर फॉर होम्योपैथी। तो इंडिया में ही अपने पास पूरे 11 फार्माकोविजिलेंस सेंटर है जो ये सब काम करते हैं। ओके, नाउ विल सी कि फार्माकोविजिलेंस की ज़रूरत क्या है होम्योपैथी में, वाई वी नीड टू नो द रिएक्शन और एनीथिंग हैपनिंग और टू रिड्यूस द ड्रग रिएक्शन एंड ऑल। सो नीड क्या है उसकी, तो हमें वो डिक्रीज़ क्यों करना है उस चीज़ को। तो नीड ऑफ फार्माकोविजिलेंस इन होम्योपैथी, मिसकंसेप्शन अबाउट द आयुर्वेदा, सिद्धियन, यूनानी एंड होम्योपैथी, ड्रग्स टू क्लियर देम। जो भी मिसकंसेप्शंस है आयुष को लेके वो सारे को वो क्लियर करता है फार्माकोविजिलेंस। देन अडल्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, तो क्या करता है, कुछ उसमें ड्रग में अडल्ट्रेशंस तो नहीं है, वो सब कुछ क्या करता है, एग्जामिन करता है फार्माकोविजिलेंस। देन माल प्रैक्टिस, लो प्रोडक्ट क्वालिटी, improper and indiscriminative use as over the counter drugs to decrease them। तो जो भी माल प्रैक्टिस चल रही है और जो भी improper मेडिसिन, जो भी क्वालिटी कम क्वालिटी वाले मेडिसिन जो भी अगर कोई सेल कर रहा है तो वो सब क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि वो चेक करता है, इट कीप्स द चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। सो दैट इज वाई। देन ग्लोबलाइजेशन ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम, तो होम्योपैथिक सिस्टम को ग्लोबलाइज करता है, पूरे ग्लोब में उसका पता होना चाहिए लोगों को। इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट, तो जो एडवर्टीजमेंट होता है कि ओके दिस मेडिसिन इज़ गुड फॉर दिस थिंग्स, सो वो सारी चीज़ भी एडवर्टीजमेंट करता है ड्रग के बारे में, कौन, अपना फार्माकोविजिलेंस। देन we'll see homeopathic pharmacovigilance will help in homeopathy. How pharmacovigilance in homeopathy does not only safeguard the customers but can benefit the system immensely in the following ways. ये सिर्फ कस्टमर्स को सेफ नहीं करता बल्कि ये होम्योपैथी को भी बढ़ावा देता है। ओके, जैसे अगर पेशेंट्स को कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होगा तो वो एक होम्योपैथी के लिए भी तो अच्छी बात होगी ना, वो एक होम्योपैथी को भी पॉजिटिव दिखाएगा, तो वो बेनिफिट देगा सिस्टम इमेंसली इन द फॉलोइंग वे। क्या इससे, टू एस्टेब्लिश अ डेटाबेस सपोर्ट एंड सेफ्टी ऑफ होम्योपैथी, अगर कोई अडल्ट्रेशंस नहीं होंगे हमारे मेडिसिन में तो सेफ्टी ऑफ होम्योपैथी होगा फार्माकोविजिलेंस की वजह से, ठीक है, और तो वो उस चीज़ को एस्टेब्लिश करेगा। देन इंक्रीज रेडिएबिलिटी ऑफ होम्योपैथी अमॉन्ग द साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेट्रा, तो ये होम्योपैथी के यूज़ को इंक्रीज करेगा और साइंटिफिक कम्युनिटी में जो भी हमारी और भी आयुष में कम्युनिटीज़ है उनके आगे होम्योपैथी को एक अच्छी जगह पर दिखाएगा वो। देन प्रूविंग होम्योपैथी हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, अगर हम सही मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो वो प्रूव करेगा कि होम्योपैथी हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। देन सेफ गार्डिंग द इमेज ऑफ होम्योपैथी, तो होम्योपैथी की इमेज बचेगी बाय प्रिवेंटिंग द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर कोई किसी को हमने गलत मेडिसिन दे दी या किसी को हमने कोई लो क्वालिटी के मेडिसिन दे दी तो वो उससे कोई क्योर नहीं होगा, उससे अगर कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया तो वो जाके लोगों को भी बोलेगा कि होम्योपैथी डज नॉट वर्क्स एंड इट इज़ नॉट गुड, तो मिसलीडिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट होने से भी वो बचाएगा, होम्योपैथी के इमेज को बचाएगा। देन फाइनली लीडिंग टू इंक्रीज मार्केट वैल्यू ऑफ होम्योपैथिक ड्रग,
तो ये सारी चीज़ों को रोक के या इन सारे चीज़ों को करके वो क्या करेगा, होम्योपैथी की मार्केट वैल्यू को बढ़ाएगा, इन शॉर्ट अपनी हमारी मार्केट वैल्यू को बढ़ाएगा. सो दिस वॉज इट अबाउट द फार्माकोविजिलेंस. आई होप इट हेल्प यू ऑल, एंड इफ इट डज हेल्प यू ऑल, let me know in the comment section, and consider subscribing to the channel, and if you like the video, and share it with your friends so that we grow more as a community. And like I say this in all video that my sole aim is to represent VHMS. So I hope I do that, and yeah, I am liking what I'm doing, so I will do that. So yeah, that's it for the video, and thank you so much for watching. And in next video we'll see about the adverse drug reaction, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की हैं. So we will be studying about that. तो ये फार्माकोविजिलेंस 5 मार्क्स के लिए आ सकता है SAQ के लिए, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन SAQ. So that was it. Yeah, consider liking, sharing and subscribing. Thank you for watching.